समय की बात है। एक धोबी के पास एक गधा था। बेचारे गधे को बहुत काम करना पड़ता था। हर सुबह धोबी हर घर से गंदे कपड़े इकट्ठे करता और गंदे कपड़ों का भार गधे की कमर पर रख देता। गधा हमेशा उस भार के साथ लड़खड़ाते हुए धोबी के घर वापस आता और शाम को फिर उसे धुले हुए कपड़ों को लेकर गांव वापस जाना पड़ता। बेचारे गधे को कोई नहीं पूछता था, ना ही उसे भरपेट खाना मिलता। कभी कभी तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक रात उसे बहुत भूख लगी। भूख से वह सो नहीं पाया। वह उठा और खाना ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? अगर मैं नहीं सोया तो अगले दिन काम नहीं कर पाऊंगा और मालिक मुझे मारेंगे। मुझे खाना ढूंढना चाहिए। वह रात को घास और कुछ बचा हुआ खाना ढूंढने निकल गया। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने उससे कहा, इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? गधी ने कहा, मैं खाना ढूंढने जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, मैं तुम्हें खीरे के खेत में ले चलती हूँ। तुम्हें वहाँ भरपेट खाना मिलेगा। लोमड़ी और गधा खेतों में चले गए। गधे ने खेतों में सुबह होने तक खूब खीरे खाए। उसके बाद वह वापस घर आया और अपने काम पर लग गया और इस तरह वह हर रोज खीरे खाने जाता और लोमड़ी चारों तरफ नजर रखती। एक रात गधा बहुत खुश हुआ कि उसे लोमड़ी जैसा दोस्त और बहुत सारा खाना मिला। गधे ने लोमड़ी से कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ और गाना गाकर तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम्हारी आवाज सुनकर गांव वाले उड़ जाएंगे और तुम्हें मारेंगे। गधे को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, तुम्हें गाना पसंद नहीं है? मैं तुम्हारे लिए गाना जरूर गाऊंगा। लोमड़ी ने सोचा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक मूर्ख गधे की मदद करके कैसी मूर्खता कर दी। लोमड़ी ने गधे से कहा, अगर तुमने गाने का सोच ही लिया है तो मुझे जाकर छुपने दो। और जैसे ही लोमड़ी छुपने गई, गधे ने जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में शोर सुनकर गांव वाले जाग गए और डंडे लेकर वहां आ गए। उन्होंने कहा, आज ही गधा हाथ आया है। इसने हमारी सारी फसल खराब कर दी। उन्होंने गधे को बहुत मारा और रस्सी से बांध दिया। गांव वालों के जाने के बाद लोमड़ी धीरे से गधे के पास आई और बोली, अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम आज यहाँ नहीं बंधे होते। गधे ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की अच्छी सलाह माननी चाहिए।